जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। कल तक हमने आपको बताया था कि जो है भारत में राज्यों के भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठ रही थी, जो कि 27 नवंबर 1947 को उस मांग को लेकर भारत सरकार ने 27 नवंबर 1947 को एक धर आयोग का गठन किया। उस आयोग का ये था कि ये जो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो रहा है, क्या ये सही साबित होगा, इस बारे में जो है वो उस आयोग ना कौन सा आयोग, धर आयोग ने जो है इसकी जांच करना चालू की और उसने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में पेश की। उसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि किस प्रकार से जो है राज्यों का पुनर्गठन किया जाता है। तो उन्होंने भाषा के आधार पर करने से तो बिल्कुल ही क्या बोल दिया, मना बोल दिया। और फिर हम आगे बात करें तो भौगोलिक और राज्य के विकास के संबंधित इस तरीके से अगर हम चाहे तो जो है राज्य का पुनर्गठन कर सकते हैं, भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन नहीं कर सकते। ऐसी वहाँ पर हमने बात की थी। धर आयोग जो है वो निरस्त रहा। धर आयोग के बाद की जो है उसको जो है भंग कर दिया गया। उसके बाद में फिर धर आयोग के बाद की हम बात करते हैं कि इसके बाद क्या होता है। ठीक है, इसी के साथ में दोस्तों, साथियों, भाइयों, बहनों, लग जाइए। ठीक है, पढ़ाई में लग जाइए अच्छे से और बहुत बढ़िया से जितनी मेहनत तुम कर सकते हो इतने बढ़िया से मेहनत करो यार भाई, बिल्कुल करो, क्योंकि पढ़ना आज के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हो गया है। पढ़ाई आपको वहाँ तक ले जा सकती है जहाँ तक अध्यात्म अपने इंसान को, अपने व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है। हर इंसान की परख करने में आपको जो है सहायक सिद्ध देगी। आपका जो टारगेट है उसको अचीवमेंट करेगी। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़ो यार भाई, बिल्कुल पढ़ो। ठीक है, और हमारे चैनल के साथ में जुड़ जाइए, क्योंकि हम आपको भारतीय संविधान के पूरे टॉपिक को सीरीज वाइज पढ़ाएंगे। अगर हम चाहे तो एक एक अनुच्छेद को भी आपको पढ़ाकर जो है धक्का देते हुए निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा काम नहीं है। हम ऐसा चाहते ही नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि बच्चे को जो है पूरा टॉपिक क्लियर और अच्छे से मिलना चाहिए, ताकि वो अपने किसी भी एग्ज़ाम के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए वो जो है उसके महत्वपूर्ण बिंदु, जो भी ऑब्जेक्टिव उसमें से बनते हैं, वो सभी जो है उसे वहाँ पर काम आए और वहाँ एग्ज़ाम के लिए वो सहायक सिद्ध हो। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो ये टॉपिक कर रहे हैं, इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा और आप जो है अपने नोट्स तैयार करिएगा। ठीक है, तो धर आयोग के बाद की हम बात करते हैं कि धर आयोग के बाद क्या होता है। ठीक है, धर आयोग के बाद की बात करें हम तो सबसे पहले आता है हमारे सामने धर आयोग की रिपोर्ट को ध्यान रखते हुए एक 3 सदस्यीय समिति का, धर आयोग की रिपोर्ट को ध्यान रखते हुए एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। इस समिति को जेवीपी समिति के नाम से जाना जाता है। कौन सी? धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की, धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की, उसके बाद में धर आयोग को भंग कर दिया। अब क्या होता है, सरकार कहती है कि यार जनता के अंदर जो है राज्यों के पुनर्गठन की मांग कम नहीं हो रही है। वो तो बोले ही जा रहे हैं कि आप राज्यों के पुनर्गठन करिए, भाषा के आधार पर हमारे राज्यों का पुनर्गठन करिए। ये मांग जनता में बढ़ाई जा रही है। ठीक है, जनमत संग्रह बढ़ाई जा रहा है। तो फिर सरकार क्या करती है, ऐसी ही एक नई समिति का गठन करता है, जिस समिति का नाम आता है जेवीपी। जेवीपी, जे से जवाहरलाल, वी से वल्लभ भाई, पी से आता है पट्टाभी सीतारामैया। इन तीनों लोगों को जो है मिलाकर एक समिति का गठन किया गया, जेवीपी समिति के नाम से जाना जाता है। और इसकी जो सदस्य संख्या थी उसमें भी ये तीनों ही थे, जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, और पट्टाभी सीतारामैया। ये तीनों ही इसके सदस्य रहे। और इसी प्रकार से अब जेवीपी समिति क्या कहती है, क्या रिपोर्ट पेश करती है, इसकी जांच करने के बाद इसके बाद बात करते हैं हम। तो इस समिति ने, कौन सी समिति ने, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि 27 नवंबर 1947 को धर आयोग का गठन हुआ। धर आयोग का गठन हुआ, वो भी एक समिति थी, प्रांतीय समिति, भाषाई आधार पर जो राज्यों के पुनर्गठन के लिए उसका गठन किया गया था। ठीक है, तो वो जो समिति जो वो थी 27 नवंबर 1947 को उसका गठन किया गया था। तो उसने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में पेश की, जो कि सहायक सिद्ध नहीं हुई। तो उसे क्या कर दिया गया, उस समिति को भंग कर दिया गया। फिर हमने जेवीपी समिति का गठन किया और इस जेवीपी समिति ने अपनी रिपोर्ट 1 अप्रैल 1949 को पेश की।
कब की जेवीपी समिति ने अपनी रिपोर्ट? 1 अप्रैल 1949 को पेश की। 1 अप्रैल 1949 को जेवीपी समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की। ठीक है, फिर उसने क्या बोला? 1 अप्रैल 1949 को अपनी रिपोर्ट में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया। जेवीपी समिति ने क्या किया? जेवीपी समिति ने भी यही कहा कि जो है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जा सकता। जेवीपी समिति ने भी अपनी जो है भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांगों को क्या कर दिया? ध्वस्त कर दिया, उसको भी जो है नहीं माना। ठीक है, इस प्रकार से हमने धर आयोग की बात करी। फिर हम दूसरी बात करते हैं जेवीपी समिति, ये भी हो जाती है खत्म। अब आगे बात करते हैं फिर दक्षिण भारत में तेलुगु भाषी राज्य, दक्षिण भारत में तेलुगु भाषी राज्य के गठन के लिए 1952 में एक बड़ा आंदोलन हुआ। क्या हुआ? दक्षिण भारत में 1952 की बात है। 1952 में एक बहुत बड़ा यानी कि वहाँ के जो क्षेत्र था उस क्षेत्र में एक बड़े रूप में और एक बड़े क्षेत्र में आंदोलन हुआ। किस बात के लिए आंदोलन हुआ? आंदोलन हुआ कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। ठीक है, तो जिसका समर्थन पट्टो श्री रामोली ने किया। मतलब क्या किया? जिसका समर्थन किसने किया? पट्टो श्री रामोली। ये वहीं के रहे हैं, तेलुगु आंध्र प्रदेश के रहे, तेलुगु भाषाई आंध्र प्रदेश के ही रहे हैं, पट्टो श्री रामुल्लू। तो इन्होंने क्या किया? जो दक्षिण भारत में 1952 में एक आंदोलन चल रहा था उसका नेतृत्व यही कर रहे थे और उसका समर्थन भी इन्होंने किया। ठीक है, उसका समर्थन भी किया। और फिर पट्टो श्री रामल्लू की बात करूं मैं तो ये द्वारा 56 दिन का आमरण अनशन किया गया। क्या किया गया? इनके द्वारा 56 दिन का आमरण अनशन किया गया। मतलब कि ना कुछ खाना ना कुछ पीना, बस एक जगह बैठकर जो है जैसे कि उपवास की तरह, कुछ भी हो जाए सरकार को जो है हमारी मांगों को मानना होगा और राज्यों के पुनर्गठन के मांग को मंजूर करना होगा। ये किसने कहा? ये पट्टो श्री रामल्लू ने कहा, जो कि आंध्र प्रदेश के तेलुगु भाषाई राज्य से थे। 1952 में उनके द्वारा उनके समर्थन में यह आंदोलन एक बड़ा आकार ले चुका था। ठीक है, फिर हम आगे बात करें तो आमरण अनशन चल रहा था, 56 दिन का आमरण अनशन चला और अंत में आखिरी में क्या होता है? अंत में उनकी 15 दिसंबर 1952 को मृत्यु हो गई। ये तो बड़ा दुखद विषय हुआ, इसमें सरकार गलत साबित हुई और वो सही साबित हो गई। वहां की जनता में और आक्रोश फूट गया कि अब तो कुछ भी हो जाओ, हमें भाषाई आधार पर राज्य चाहिए, भले कुछ भी हो जाओ। हमारे राज्य हमारा जो आंध्र प्रदेश है उसे भाषाई आधार पर राज्य का दर्जा दिया जाए। लोगों में और मांग फूटने लगी, क्योंकि उनके जो समर्थक थे पट्टो श्री रामल्लू, उनकी 15 दिसंबर 1952 को मृत्यु हो जाती, जिससे कि भाई मैं बताऊं कि कोई हमारे क्षेत्र में कोई अच्छा बड़ा नेता जो कि नेतृत्व कर रहा है, जिससे कि हमारे ही राज्य हमारे ही क्षेत्र का भला होने वाला है, फायदा होने वाला है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि फायदा होने वाला है और अंततः वह किसी अनशन पर बैठ जाए या फिर उसी आंदोलन के दौरान वो कोई घटना घटित हो जिसमें कि वो से मृत्यु का सामना करना पड़े और उसकी जो है मृत्यु हो जाए, तो आक्रोशित होगी उस क्षेत्र की, उस राज्य की जनता, बिल्कुल होगी। जनता डिमांड करती है गवर्नमेंट से और वो पूरी ना की गई तो वो तो जो है आक्रोशित होगी ना, जनता बिल्कुल होगी। तो इसी प्रकार से आंध्र प्रदेश से तेलुगु भाषाई राज्य की डिमांड रखी गई थी, जो कि पट्टो श्री रामल्लू उनके समर्थक थे। तो उन्होंने 56 दिन का आमरण अनशन किया, जिसमें कि 15 दिसंबर 1952 को उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद की हम बात करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्या हुआ? इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक अलग तेलुगु भाषी राज्य आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा कर दी। जवाहरलाल नेहरू जी ने पहले तो कुछ नहीं किया, लेकिन जब पट्टो श्री रामल्लू की मृत्यु हो जाती 15 दिसंबर 1952 को, उसके बाद में जो है जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश को तेलुगु भाषाई राज्य बनाने का जो है गठन करने की घोषणा कर दी। ठीक है, फिर 1 नवंबर 1953 को
तेलुगु भाषी राज्य आंध्र प्रदेश का गठन हो गया। तेलुगु भाषी राज्य आंध्र प्रदेश का गठन हो गया। कब हुआ? 1 नवंबर 1953 को जो है जवाहरलाल नेहरू ने इसका शौक जताया कि हाँ ये जो है सरकार से गलती हुई, सरकार को इसमें ध्यान रखना था, क्योंकि जनता में मांग ही इतनी फूट रही थी कि बिल्कुल उनको जो है इस चीज़ का डिसीजन लेना पड़ा। ठीक है, तो 1 नवंबर 1953 को तेलुगु भाषी राज्य का आंध्र प्रदेश का गठन हो गया। ठीक है, फिर हम आगे बात करते हैं। तो तेलुगु भाषियों के लिए अलग राज्य के गठन के बाद, तेलुगु भाषियों के लिए अलग राज्य के गठन के बाद अन्य भाषा भाषियों द्वारा, अन्य भाषा भाषियों यानी कि राज्य में जरूरी थोड़ी ना है, देश में जरूरी थोड़ी ना है कि तेलुगु भाषा ही बोली जाती है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषा अलग अलग बोली जाती है। तो वहाँ से भी जो है मांग उठने लगी कि हमारे क्षेत्र को भी आप राज्य का दर्जा दीजिए, हमारे क्षेत्र की भाषा के आधार पर। तो ये जो है डिमांड उठती गई और फिर द्वारा अलग अलग राज्य से तीव्र कर दी गई। सरकार ने 1953 में न्यायमूर्ति फजल अली, सरकार ने क्या किया 1953 में, 1 नवंबर 1953 को तो जो है उसकी घोषणा कर दी गई आंध्र प्रदेश की। फिर क्या हुआ, अन्य राज्यों से भी मांग उठने लगी कि आप हमारे क्षेत्र को भी जो है राज्य का दर्जा दीजिए भाषा के आधार पर, और जो है हमें भी एक राज्य दीजिए। ठीक है, तो ऐसे मांगे उठने लगी और ऐसा होता तो कई राज्य बन जाते, जो कि सरकार के लिए बड़ा ही कठिन परिस्थिति हो जाती। ठीक है, तो फिर जो सरकार ने क्या निर्णय लिया इसमें देखना। सरकार ने 1953 में न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। 1953 में ही जो है 1953 में न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, जिसे कि फजल अली आयोग के नाम से जाना जाता है। कौन से नाम से जाना जाता है? फजल अली आयोग के नाम से जाना जाता है। अभी तक हमने बात करी एस के धर आयोग, फिर हमने बात करी जेवीपी आयोग, फिर हमने बात करी, इसके बाद में हमारे सामने आता है तो यही आता है कौन सा, न्यायमूर्ति फजल अली आयोग। तो इसने जो है अपनी मांग प्रस्तुत करता है। देखते हैं इसमें, इस आयोग ने 30 दिसंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। किसने? फजल अली आयोग ने 30 दिसंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट जो है सरकार को सौंपी। किसने? तो फजल अली आयोग ने 30 दिसंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। और फिर जो होता है इनकी रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को पारित किया गया। मतलब क्या हुआ, फजल अली आयोग तो 1953 में बन गया, न्यायमूर्ति फजल अली आयोग के नाम से 3 सदस्यीय फजल अली आयोग जो है 1953 में बन गया, लेकिन उसने अपनी रिपोर्ट 30 दिसंबर 1955 को पेश की, जिसके आधार पर 1956 में जो है 1956 में इस अधिनियम को पारित किया गया। इस अधिनियम को जो है इसे एक अधिनियम के रूप में पारित किया गया, जिसे हम 7वें संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। मतलब कि 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ था। इसी के साथ में जो है हमारा मध्य प्रदेश भी जुड़ा हुआ, तो जो कि 1 नवंबर 1956 को इसका गठन किया गया था। ठीक है, इसके पहले मध्य प्रदेश 3 खंडों में बटा हुआ था, महाकौशल, मध्य भारत और भोपाल राज्य। इस प्रकार से जो है ये बटा हुआ था। ठीक है, तो इस बारे में जब हम मध्य प्रदेश की बात करेंगे तब हम आपको बताएंगे। अभी हम जो है कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर चल रहे हैं, तो इसके बारे में ही जो है हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको जो है यह बहुत समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसके अच्छे से नोट्स तैयार कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कीजिए, और हम आपको पूरा यकीन दिलाते हैं कि इसमें से 100% आपको जो है क्वेश्चन बैठेगा। आप अगर किसी ऑब्जेक्टिव को टिक मार्क करेंगे तो आपको इतना सहायक सिद्ध नहीं होगा जितना कि 1 by 1 फैक्ट दिए गए हैं। इन फैक्ट के माध्यम से आपको जो है बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। तो विशेष तौर पर इन फैक्ट पर ध्यान दीजिए और अपने अच्छे से नोट्स तैयार कीजिए
और अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए और अपने सपनों की उड़ान भरिए भाई। दुख सुख जीवन का हिस्सा है, आता जाता रहता है। आपने सोच लिया है कि आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, आपका जो ड्रीम्स है वो अचीव करना है, तो बिल्कुल करो ना, उसके लिए सेक्रीफाइस करना होगा। अगर कुछ पाना चाहते हो तो कुछ खोना भी पड़ेगा, कुछ खोना भी पड़ेगा, क्योंकि यही तो जीवन का आधार है, यही तो जीवन का आधार है। क्योंकि आप इसी के माध्यम से तो आगे बढ़ सकते हो। जब तक आप कुछ खो नहीं, जब तक आपको किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी, तब तक जो है आप अपनी सफलता को नहीं पा सकते। तो निश्चिंत होकर अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दीजिए और अच्छे से जो है अपनी प्रिपरेशन कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो यार, क्योंकि होगा ये नहीं, होगा ये कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार के फैक्ट चाहता है तो जो है वो हमारे चैनल से हमारे द्वारा जो है इस प्रकार के अच्छे से अच्छे फैक्ट ले सकता है, जो कि उसे बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे और बहुत ही जो है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में उसे जो है काम आएंगे। ठीक है, इसी के साथ में मैं देवकरण चौहान आपसे विदाई लेता हूँ। जय हिंद साथियों, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, क्योंकि इससे आपको हमारी डेली आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।